सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मी शशांक। और यार आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन जो कि चैप्टर नंबर 2 है ये कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट तो नहीं करेंगे एक्चुअली में, आज अपन सिर्फ रिलेशन पढ़ेंगे। अगले वाली वीडियो में अपन लोग फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन के शायद 2 वीडियोस आ सकते हैं। फंक्शन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ना। बट आज रिलेशन तो मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। सो रिलेशन पढ़ने से पहले यार तुम लोग को कुछ बेसिक टर्म्स का पता होना ज़रूरी, जैसे ऑर्डर पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ओके ठीक है। तो ऑर्डर पेयर क्या होता है? जब भी दो एलिमेंट, मान लो ए और बी या बी और सी, कोई से भी दो एलिमेंट मैं ए और बी मान लेता हूँ, ए और बी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिस्टेड हो, यानी कि कुछ इस प्रकार से, इसको कहते हैं एक ऑर्डर पेयर। ठीक है, जहाँ पे ए को अपन फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं, फर्स्ट एलिमेंट, और बी को अपन कहते हैं सेकेंड एलिमेंट। ओके, ये हो गया ऑर्डर पेयर। अब इसमें होता क्या है ना, ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए। ठीक है ना, ये कंडीशन फॉलो रहती है इसमें। ठीक है, ये ज़रूरी रहता है। ए और बी कभी बी और ए के इक्वल नहीं होंगे, भले ही अंदर की वैल्यू दोनों की सेम होना, है ना। मगर अगर मैं कहूँ ए कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी, ठीक है, तो यहाँ पे जो अगली कंडीशन बन के आएगी हो जाएगी ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी। ठीक है ना, तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन। ओके, तो ये रहता है। इतनी सी बात, ऑर्डर पेयर समझ में आ गया है ना। छोटी सी बात थी ये, बेसिक बिल्कुल। अब बढ़ते हैं यार कार्टेशियन प्रोडक्ट में। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहता है अपन से? प्रोडक्ट, ठीक है, ये अपन से कहता है, ये देखो मान लो कुछ इस प्रकार से सेट रिलेशन अपन बनाते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार, ये एक रिप्रेजेंटेशन है वेन डायग्राम के थ्रू। ठीक है ना, तो मान लो ये सेट ए मान लिया, ये बी मान लिया, यहाँ पे मान लिया ए बी, यहाँ मान लिया 1 2 एंड 3। अब अगर मैं कहूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। तो देखो मैंने वीडियो ज़रा कट हो गया, सॉरी उसके लिए, है ना। वीडियो में रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया था ये, मैं जब समझा रहा था तो। सो देखो ए का क्या किया जाता है यहाँ पे, मैं फिर से बता दे रहा इसी सेम चीज़ को। जो ए है अपना, मैंने यहाँ पे किस प्रकार का डायग्राम बनाया था, ए बी, इसको मैंने सेट ए नाम दे दिया, इसको मैंने सेट बी नाम दे दिया, जो कि 1 2 3। ठीक है, अब अपन को क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी में ए को 1 के साथ पहले A1, फिर ए को 2 के साथ A2, फिर ए को 3 के साथ A3, फिर बी के साथ में रिलेशन बनाने, ए को 1 के साथ, ए को बी के साथ, बी को 1 के साथ, बी को 2 के साथ और बी को 3 के साथ, इस प्रकार से करना है और इसको एक सेट के अंदर डाल देना है। तो ये तुम्हारा बन जाएगा ए क्रॉस बी। ये होता है तुम्हारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसकी कंडीशन क्या होती है कि ए और बी, ठीक है, ए एंड बी या ए और बी कुछ भी लिख सकते, शुड नॉट बी इक्वल टू एम्प्टी सेट, है ना। फाई नहीं होना चाहिए, या इक्वल टू नॉन एम्प्टी सेट भी लिख सकते हो, इक्वल टू नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, ये खाली सेट नहीं होना चाहिए। ओके, अच्छा, ये तो हो गया तुम्हारा सेट रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म होता है ना, पिछली बार अपन ने पढ़े थे। अब सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं। सो सेट बिल्डर फॉर्म में इसी सेम कंडीशन को किस प्रकार से लिख सकते हैं अपन लोग, देखो। अच्छा, रोस्टर फॉर्म अपन थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ। मान लो अगर मैं पूछूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? अब यार इसमें तो तुम लोग बता दोगे, मतलब इसका टोटल ये बताना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे तो तुमने कैलकुलेट करके बोल दिया। मगर अब मैं यहाँ पे ए से जेड तक अल्फ़ाबेट्स लिख दूँ और यहाँ पे 1 से लेके 100 तक, तो तुम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। पहले 1 के साथ में बनाओगे, फिर 2 के साथ में, फिर तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, जैसे तुम्हारे पास में एन ऑफ ए, अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ सेट इन ए, ये 2 है,
ठीक है, ये भी एक सेट ही है। ठीक है, अगर ए को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ ए कॉमा बी, ठीक है, और बी को मैं यहाँ पे इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ 1 2 एंड 3, ठीक है ना। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस इसको अपन ने एक वेन डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। और एन ऑफ बी अगर मैं कहूँ, नंबर ऑफ सेट इन बी, ये हो गए 3। अब यहाँ पे क्रॉस करने को ही तो बोल रहे थे, 2 इंटू 3, ए क्रॉस बी निकालना है अपन को, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस, तो ये अपन को 6 दे देगा। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जितने एलिमेंट हो ए में, यहाँ जितने एलिमेंट हो बी में, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये तुमको क्या दे देगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट या ए क्रॉस बी, ठीक है। इतनी सी बात थी। अब अगर मैं रिलेशन की बात करूँ, ठीक है, अब आते रिलेशन पे। ये तो सिंपल सी चीज़ थी जो कि मेरे को बताना तुम लोग को थोड़ा ज़रूरी था, ठीक है। मेरा ब्लैक पेन कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ मिल गया, ओके। अगर मैं बात करूँ अब रिलेशन की, कि एग्जैक्टली रिलेशन होती क्या है, तो रिलेशन इज़ अ सबसेट। रिलेशन क्या है, एक सबसेट है, किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन लिख रहा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब सबसेट है ये ए क्रॉस बी का, मतलब जितने एलिमेंट ए क्रॉस बी में होंगे उसके रिलेटेड, मतलब उतने एलिमेंट्स इसमें होंगे रिलेशन में। तो अगर मैं लिखूँ रिलेशन ऑफ ए टेंड टू बी, ए टेंड टू बी मतलब ए से एरो निकल रहे बी की तरफ, कुछ इस प्रकार से ए से एरो जा रहे बी की तरफ, ये ऐसा ए टू बी, ठीक है, ए टू बी। सो आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। और इसमें यार ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में ना ऑर्डर बहुत मैटर करता है, ये बात ध्यान रखना। मैं इसको जैसे ये लिखा हूँ ना, A1 ये A2 फिर A3, इसको मैं B की लाइन पहले नहीं लिख सकता, या 1 को पहले लिख दिया, A को बाद में लिख दिया, ये सब नहीं लिख सकता। जैसा है वैसे ही लिखना पड़ेगा अपन को, इसमें ऑर्डर मैटर करता है, जबकि सेट्स में अपना ऑर्डर मैटर नहीं करता था, ठीक है ना। सो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ठीक है, वीडियो पॉज करके, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये स्टेटमेंट। सो ओके यार, मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया। ये स्टेटमेंट में वही चीज़ें लिखी है जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है ना। सो तुम लोग पढ़ सकते हो इसको, ओके। सो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी एक और छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा। अगर कहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी लिखा है, तो ये बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे अगर मैंने ए को एक एग्जांपल ले लिया, ए को मैंने बोल दिया 1 2, और बी को मैंने बोल दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, बी को मैंने बोल दिया 4 5, या हाँ 4 5 मान लो। सो ए क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा अपना क्या, 1 4 और 1 5 और 2 4 2 5, ओके। ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। अब अगर मैं बी क्रॉस ए करूँ, बी क्रॉस ए, बी को पहले रखूँ, यहाँ भी मैंने ए ही लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 4 है, 4 1 4 1, फिर 4 2, फिर 5 1, फिर 5 2। अब बोलोगे यार भैया ये तो सेम ही है, ये 1 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 1 है। नहीं यार, ये ऑर्डर पेयर याद करो, ये एक ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर में क्या होता है, देखो, ए इज़ नॉट ए कॉमा बी इज़ नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रूफ भी दे दिया हूँ, है ना। इस प्रकार से तुम लोग कोई सा भी एग्जांपल रख के तुम लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, है ना। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि एरो ए से बी की तरफ जाए, बी से ए की तरफ भी आ सकता है, रिलेशन में, फंक्शन में नहीं। फंक्शन की बात अपन फंक्शन में करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे। और एक और बात, ये जो डायग्राम है जिसको मैं अभी तक वेन डायग्राम बता रहा था तुम लोग को, मैं वेन डायग्राम इसलिए बोल रहा था कि तुम लोग को समझ में आ जाए, है ना, कि ये हाँ सेट में से अपन पढ़ के आए। इसको कहते हैं एडो डायग्राम, एडो, ठीक है। एडो डायग्राम इसको कहा जाता है, ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है रिलेशन का, ठीक है ना। इसको कायदे से एडो डायग्राम कहते हैं, ओके। मैंने बता दिया। अभी तक मैं वेन डायग्राम इसलिए कह रहा था कि तुम लोग थोड़े से कंफ्यूज ना हो, है ना, कि एडो डायग्राम वेन डायग्राम, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको 2 मिनट के लिए नाम दे दिया था वेन डायग्राम।
चलो यार, अब बारी आ जाती है कि अपन रिलेशन को एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। मगर उससे पहले यार मैं कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट की तुम लोग को प्रॉपर्टीज़ स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। शायद 9 प्रॉपर्टीज़ होगी वो। ओके, 9 या हाँ 9 प्रॉपर्टीज़ होंगी। वो देख रहे होगे तुम लोग स्क्रीन पे अभी। ओके, सो शायद से देख ली होगी प्रॉपर्टीज़। सो यार होप सो प्रॉपर्टीज़ देख ली होगी तुम लोगों ने। प्रॉपर्टीज़ याद हो गई होगी, याद तो नहीं होगी बट नोट डाउन कर लिया होगा तुम लोग ने, है ना। तो चलो यार बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, ये तुम लोग का क्वेश्चन कार्टेशियन प्रोडक्ट के पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लो। मान लो कोई भी दो प्रोडक्ट हैं, दो सेट्स हैं, ए एंड बी। ठीक है, ये तुम्हारे दो सेट्स हैं। सच दैट ए क्रॉस बी का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, एन ऑफ ए क्रॉस बी इज 6। ठीक है, 6 एलिमेंट है टोटल दोनों में। और इफ मान लो 3 एलिमेंट उनके तुमको गिवन है, किसके, ए क्रॉस बी के 3 एलिमेंट तुमको गिवन है। 3 एलिमेंट मान लो 1,4, दूसरा मान लो 2,6 एंड 3,6। ओके, सो ठीक है, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। अब अगर मैं पूछूँ देन, इसके बाद में सिर्फ मैंने देन लिख दिया। ऑप्शन नंबर ए मैं दे देता हूँ, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ऑप्शन बी लिख लो, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल्स टू 1,4, 1,6 एंड 2,4। ये एनडीए का क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। तो ये अपनी जेई और एनडीए दोनों वाली सीरीज़ है, तो अच्छे से पढ़ देखना क्वेश्चंस को, ठीक है। अटेम्प्ट करना, ना बने तो मैं तो सॉल्यूशंस बताऊंगा ही, मगर एक बार पहले सॉल्व करके ट्राई करना कि होना क्या चाहिए, ठीक है। और थर्ड लिख देता हूँ नॉट, मतलब नन ऑफ दिस, जिसको नहीं पता ही मेरा शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो 1 2 3 शायद सॉल्व कर लिया होगा कई एफ ने। तो देखो इसमें तुम लोग क्या करो, सबसे पहले तुम लोग इसको एलिमिनेट करते जाओ। एलिमिनेशन मेथड होती है एक, ठीक है, कोई से भी क्वेश्चन सॉल्व करने को। जैसे अपन ने ये पढ़ के आए कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, तो ये तो निकल गया भाई। अब ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो अगर मैं बी ऑप्शन में अपनी कंडीशन लगाऊँ कि अगर मान लो एक सेट बन जाएगा क्या, 1 2, ठीक है, ए सेट क्या बन जाएगा 1 2, अच्छा एक सेकेंड, हाँ 1 2, ये ए से आ गया और इसमें था अपना क्या क्वेश्चन में, ये 3 भी था, तो 1 2 3 बन जाएगा। और बी एक सेट क्या बन जाएगा, बी सेट बन जाएगा 4,6, यहाँ पे क्या है 4,6, ओके, बी ये सेट बन जाएगा। अब अगर मैं ए क्रॉस बी करूँ, ओके, अब ये कैसे बना समझ गए ना, टोटल एलिमेंट 6 हैं, यहाँ पे कौन कौन से मिल रहे हैं, 1 लिख दिया, फिर पहला एलिमेंट को पहले लिखते हैं, ये बात सबको पता है ना, ये 1 आ गया तो 1 यहाँ आएगा, फिर 2 है 2 लिख दिया, 3 है 3 लिख दिया, इसमें से मैच किया, 1 है 2 है, तो रिपीट तो करते नहीं है ना, वो रेंज में रिपीट हो रेंज बोल दिया मैंने, रिलेशन में रिपीट हो सकते हैं एलिमेंट्स, बट इसमें नहीं होते हैं, है ना। फिर बी को कैसे लिखा, 4 6 6 6 6 को 2 बार नहीं लिखते, 4 4 6, फिर वही 4 6 है ना। तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें 3 क्रॉस 2 तो एलिमेंट 6 आ रहा, मतलब ये अपना सही है, ठीक है। बट ऑप्शन चेक करने के लिए ए क्रॉस बी किया सबसे पहले अपन ने। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा रफ सा डायग्राम बना लूँ, एडो डायग्राम, तो ये देगा अपन को 1 2 3 और 4 6, पहले 1 का 2 के साथ में वो कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, 1,4 फिर 1,6, पहला बन गया, दूसरा 2,4 फिर 2,6, तीसरा बन जाएगा 3,4, 4,6, ये बन गया। अब दूसरी जो सेकेंड कंडीशन अपन लोग लगा के देखते हैं वो है बी क्रॉस ए की, ठीक है। बी क्रॉस ए अगर मैं किया तो 4,1, फिर 4,2, फिर 4,3 और फिर 6,1, 6,2, फिर 6,3, ये बन गई तीसरी कंडीशन। अब ये एक दूसरे से इक्वल नहीं है, तो मैंने जैसा कि कहा था पहली कंडीशन तो निकल गई। अब क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन आ जाएगी, ये दिस विल बी योर राइट आंसर,
है ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन टिक हो गई, ये कंडीशन सही है। और अगर तुमको ऐसे नहीं भी लिखना है तो तुम लोग सिंपली इसके थ्रू भी तुम लोग कर सकते हो, है ना, इसके थ्रू भी तुम लोग सही टिक कर सकते हो। क्योंकि देखो ये बी क्रॉस ए था, बी क्रॉस ए, ये बी क्रॉस ए, ये ए क्रॉस बी लिखा है, बल्कि यहाँ पे बी क्रॉस ए आ रहा अपना, तो ये भी ऑप्शन कट गया और नन ऑफ दिस नहीं है, ये होएगा क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है। समझ गए ना यार क्वेश्चन किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है। पहले अपन ने एलिमिनेट करना चालू किया। एलिमिनेट कैसे किया, इसमें 1 है, 1 को अपन ने लिख दिया, 2 है, 2 को लिख दिया, 3 है, 3 को लिख दिया, फिर 4 और 6 को सेकंड वाले सेट में लिख दिया। दोनों का ए क्रॉस बी लिया, ये आया, बी क्रॉस ए लिया, ये आया। तो भाई ए क्रॉस बी इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए के, तो ये निकल गया। फिर ये आंसर भी नहीं आ रहा अपना, ए क्रॉस बी का आंसर क्या है, 1 4 1 6 2 4, ऐसा तो कुछ ऑप्शन में है ही नहीं, 1 4 1 6, इसके आगे का कहाँ है भाई, तो ये भी निकल गया, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। बस ये आ गया आंसर में। अब अपन बात कर लेते हैं डोमेन और रेंज की, ठीक है। तो अगर मैं एक डायग्राम फिर से बना दूँ, एडो डायग्राम, वीडियो बोल रहा बार बार, एडो डायग्राम। तो ए एक सेट मान लेते हैं 1 2, बी एक सेट मान लेते हैं ए बी। जो पहला सेट होता है ए, मतलब जिसको अगर मैं कुछ इस प्रकार से लिखूँगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल्स टू 1 कॉमा ए कॉमा और 2 कॉमा ए, और है ना, इस प्रकार से लिख सकते, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें, 1 कॉमा बी कॉमा 2 कॉमा बी। ओके, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। इसको इधर भी रख सकते हैं, इसको इधर भी रख सकते हैं, इसमें ऑर्डर कोई इतनी झंझट नहीं है, ठीक है। तो जो तुम्हारा ये पहला वाला होएगा ये कहलाएगा तुम्हारा डोमेन, डोमेन DOME, डोमेन, ठीक है। स्पेलिंग गलत लिख दी थी, सॉरी उसके लिए। ये कहलाएगा तुम्हारा रेंज, ठीक है। मतलब इसका रिलेशन कुछ इस प्रकार से बन रहा है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, और एक और लिख लो इसमें, सी भी ऐड कर लो, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया क्या, ये हो गया तुम्हारा डोमेन, जिसके साथ सेट रिलेशन में आ रहा है, ठीक है। इसमें की रिलेशन बन रही तो ये ठीक है, इसकी रिलेशन बन रही ये भी ठीक है, इससे बन रही ये ठीक है, इससे बन रही ये ठीक है। मतलब रेंज 2 हो गई। अगर मैं पूछूँ कितने डोमेन हैं, डोमेन कितने हैं, डोमेन हो जाएंगे 1,2, ठीक है। रेंज कितनी है, ए और बी, सी नहीं आएगा यहाँ, ये बात ध्यान रखना भाई, सी नहीं आएगा। रेंज में सिर्फ जिनके साथ में रिलेशन बन रही वही आएंगे। और अगर मैं कोडोमेन की बात करूँ तो कोडोमेन अपना हो जाएगा क्या, पूरे एलिमेंट बी के जिसके साथ में रिलेशन बन सकती है, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये पूरे तुम्हारे हो जाएंगे कोडोमेन। बस यार इतनी सी बात थी डोमेन और रेंज में भी। और एक छोटी सी बात, अपन डोमेन्स को क्या बोल रहा हूँ भाई, डोमेन ये क्या भाई साहब, प्री इमेज भी बोलते इसको, प्री IMA इमेज, ठीक है। और रेंज को अपन क्या बोलते हैं, इमेज, इमेज, ये प्री इमेज बोला जाता डोमेन को, और इमेज को इमेज को रेंज है ना, रेंज नहीं रेंज। तो रेंज की अगर फट 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 भाई साहब आज जी पलट रही है, आई एम सॉरी, हर ही बार पलटती, ज़्यादा बोल लेता हूँ जब तो, ठीक है। सो ऑल पॉसिबल, अगर मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा एक बार अच्छी डेफिनेशन परफेक्ट, तो मेरा क्लास दिख जाएगा तुम लोग को कितना पढ़ा लिखा हूँ मैं, है ना। तो ऑल पॉसिबल परमिसिबल आउटपुट्स ऑफ सेकेंड, ठीक है, ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन सेट, ठीक है, समझ गए। सो डोमेन रेंज बता चुका हूँ मैं, अब देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। और तो यार यहाँ पे अपना चैप्टर तो ख़त्म नहीं हुआ है ठीक है ना, यहाँ पे मगर अपना रिलेशन का एक टॉपिक छोटा सा ख़त्म हो गया। अब आ जाता है इनवर्स रिलेशन। मान लो, ठीक है, मैथ्स में आधे से ज़्यादा चीज़ें माननी ही पड़ती है, इसीलिए मान लो मैंने एक कोई भी सेट ले लिया, मान लो या रिलेशन ले लिए, ठीक है, एक रिलेशन ले ली, 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी, फिर 2 कॉमा ए और 2 कॉमा बी, ये एक रिलेशन है। अगर मैं बोलूँ कि इस रिलेशन का इन्वर्स लिखो तो क्या आएगा, क्या आएगा, ए कॉमा 1, ठीक है, बी कॉमा 1, फिर ए कॉमा 2, फिर बी कॉमा 2, ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा,
रिलेशन आ जाएगा, इन्वर्स ऑफ रिलेशन आ जाएगा। सो इस प्रकार से कुछ इन्वर्स ऑफ रिलेशन भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यार अब बात कर लेते हैं अपन लोग सेट बिल्डर फॉर्म की, ठीक है ना। अब ये तो एक बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है, ठीक है। मैंने जो बोला था कि मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ रिलेशन आर, ठीक है। तो एक सेट बिल्डर फॉर्म बता दे रहा मैं, छोटा सा है बिल्कुल। ये मैंने रोस्टर फॉर्म में बता दिया था किस प्रकार से लिखना है, ये रोस्टर फॉर्म होता है। अब सेट बिल्डर फॉर्म देख लो। मान लो एक सेट है ए, मान लो 1 0 1 2 3, ठीक है, ये ए सेट हो गया। और ये एक सेट मान लो बी, तो इसको मैं लिख देता 0 1 4 9 16 25, ठीक है, ये मान लिया। अब अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो तुम लोग समझ ही जाओगे। 1 का जैसे मैंने, और हाँ मैंने एक और चीज़ मैं भूल गया, 0 का जा रहा है 0 के साथ, -1 का जा रहा है 1 के साथ, 1 का जा रहा है 1 के साथ, 2 का जा रहा है 4 के साथ, और 3 का जा रहा है 9 के साथ। ये बना दिया। अब अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो ये रिलेशन आर विल बी इक्वल्स टू, या इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए टू बी जा रहा है आर ए टू बी, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो ये क्या बन जाएगा, -1, फिर 0, 0, फिर 1, 1, फिर 2, 4, फिर 3, 9। ये इसका बन गया रेंज, ठीक है, सॉरी रिलेशन इसकी बन गई है। अब अगर मैं इन्वर्स ऑफ रिलेशन लिखूँ, ये सब मैं बेसिक्स से थोड़ा सा एक बार एक क्वेश्चन के थ्रू तुम लोग का रिवाइज भी हो जाएगा। अच्छा मेरी कॉपी टेढ़ी हो गई थी, सॉरी उसके लिए यार, माफ़ कर देना भाई। ठीक है, चलो हो गया। सो अगर इसको मैं इन्वर्स में लिख दूँ, ठीक है, आर इन्वर्स, तो ये क्या आंसर देगा, 1, -1, फिर 0, 0 का तो सेम ही रहेगा, 1, 1 भी सेम ही रहेगा, फिर 4, 2 हो जाएगा, और 9, 3 हो जाएगा। ये हो गया इसका क्या, इन्वर्स। अब अगर मैं इसमें इस वाले की रेंज की बात करूँ, ठीक है, इसकी रेंज निकाली जाती है, या इसके पहले डोमेन की बात कर लेते हैं, डोमेन, या इसको बोलते क्या, प्री इमेज की बात करूँ तो ये वाले नंबर आ जाएंगे सारे, पहले वाले। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, -1, -0, -1, -2, -3। ये हो गई इसकी डोमेन या प्री इमेज। अब इसकी बात कर लेते इमेज या रेंज की। तो इसकी रेंज मतलब ये वाली रो जिसके साथ रिलेशन बन रही, डोमेन ये वाली रो जिसके साथ में रिलेशन में है, जिसके साथ में रिलेशन बन रही है ना। तो ये क्या आ जाएगी, दूसरा नंबर, दूसरा है ना, सॉरी इसका दूसरा, इसका। तो 1, 0, 1 को रिपीट नहीं करेंगे, सो 4, 9, ये बन जाएगी इसकी रेंज। अब अगर मैं कोडोमेन की बात करूँ, ठीक है, स्क्रीन में दिख रहा है कि नहीं, कोडोमेन, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी अपनी सेट ऑफ, पूरा सेट भी का जितने पॉसिबल रेंजेस बन सकती है। सो 0, 1, 2, 3, सॉरी 3 तो है नहीं, 2 भी नहीं है, 4, 9, 16 और 25, ठीक है, ये बन गया, ये हो गया कोडोमेन। बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। अब अपन को पढ़ना क्या है, लास्ट मतलब थोड़ा सा और बचा है। अब आ जाएगा तुम लोगों का सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। सो इसको किस प्रकार से लिखोगे, A, B, वहाँ पे अपन सिर्फ x लिखते थे, या क्योंकि यहाँ पे देखो, अच्छा या तो फिर तुम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हो अगर दूसरी मेथड में, जैसे कि मेरा x और y फेवरेट लेटर है, तो x, y लिख दिया, इज टू x का स्क्वायर इज इक्वल टू y, वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ये बन गया तुम्हारा भाई साहब सेट बिल्डर फॉर्म। इसको लिख लोगे, देखो x का स्क्वायर मतलब अगर मैं -1 का स्क्वायर करूँ तो ये मुझे क्या दे रहा है, 1, x स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। 0 का स्क्वायर करूँ 0, 1 का स्क्वायर करूँ 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इस प्रकार से ये हो गया तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। अब बढ़ते हैं आगे यार। अब अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ रिलेशन तुम लोग किस प्रकार से काउंट करोगे, अभी तो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट का बताया था कि अगर टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है उसका अगर तुमको निकालना है तो कैसे निकालोगे, पहले वाले के टोटल नंबर और दूसरे वाले के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आ जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। बट अगर मैं पूछूं रिलेशन कैसे निकालोगे, है कि नहीं, एक के साथ में कितनी रिलेशन बन रही है,
तो इसको निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, जैसे मान लो नोट में लिख लो अच्छे इसको, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? ओके दिख रहा है, नोट, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, ठीक है, ये फ्रॉम ए टेंड टू बी, ए टेंड टू बी लिख लेना। मान लो, अच्छा पहले मैं फॉर्मूला ही बता देता हूँ, 2 to the power of n, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिलेशंस का। अब एग्जांपल भी दे देता हूँ एक, जैसे मान लो a है, ये b है, सेम वही सेट, 1 2 3, इसको मान लो a को 1 2 3, इसको मान लो a b c d। अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी रिलेशन बन सकती है, सो इसका सिंपली a क्रॉस b अगर मैं कहूँ, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b, है ना, a इंटू b। तो ये कितना आ जाएगा अपना 3 इंटू 4 विच विल बी इक्वल टू 12, है ना। और अब अगर मैं इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट पूछूं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है? रिलेशन, है ना, सबसेट ऑफ ऑल कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, सबसेट ऑफ ऑल कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो क्या आ जाता है? रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या हो जाता था अपना? सबसेट का फॉर्मूला क्या होता था, जल्दी बताओ? 2 to the power of n विच विल बी इक्वल्स टू 2 to the power of 12। n क्या है यहाँ पे? 12 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जो भी आ जाएगा लिख लेना, है ना। ये इसको मतलब टोटल सॉल्व करके सोल्यूशन इसका लिख लेना। समझ में आ गया होगा यार तुम लोग को, अब इतने आसानी से मैंने समझा दिया हूँ, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारी रिलेशन ख़त्म होती है ना, रिलेशन ख़त्म होता है। अब अगले वाले वीडियो में मिलते हैं यार, इसके और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बढ़िया से इसको पॉलिश मारेंगे, है ना। और हाँ, वीडियो ख़त्म होगा तो तुम लोग के सामने में कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी रिलेशन की, जो इतनी ज़्यादा पूछी तो नहीं जाती है, बट हाँ एक नॉलेज के लिए थोड़ी सी वो प्रॉपर्टीज़ और टाइप्स, है ना, याद रख लेना, है ना। ओके, सो मिलते हैं यार अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय। अच्छा एक चीज़ और, अगले वाले वीडियो में अपन लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा दूंगा मैं तुम लोग को। सिंपली कुछ गिन के 7-8 टाइप की रिलेशंस होती है, छोटा सा वीडियो बनेगा उसके लिए 2-5 सेकंड का ही, तो मैं अगले वाले वीडियो में इसको कवर करवा दूंगा, ठीक है। या तो फिर एक बीच में छोटा सा बिल्कुल 1-2 मिनट का वीडियो ले आऊँगा। ओके, तुम लोग उसके बारे में चिंता नहीं करना। और अगला वाले वीडियो में जैसे कि मैं मतलब इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी करवा दूंगा, तो ठीक है, समझ गए होंगे तुम लोग। सो अब मैं करता हूँ परफेक्टली, टाटा बाय बाय, और तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप वर्किंग। ओके बाय बाय, थैंक यू।